Good morning to all of you. Welcome in नॉलेज ऑन चैनल। आप सबसे पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे इस चैनल के हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आप इस चैनल को एक बार शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप इस चैनल के फैन बन जाओगे और आप स्कूल जो आप आजकल नहीं जा रहे हैं उसके चलते आप डिप्रेशन में हो तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो आज हम क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो यहाँ पे पढ़ेंगे पहले कि मैटर क्या होता है। यहाँ पे बोल सकते हो ये सबस्टेंस which occupy some space and having some mass is known as metal। यानी अगर कोई सबस्टेंस है जिसके पास क्या कुछ मास है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे उसको हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। जैसे मान लो ये मार्कर है तो मार्कर के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा और इसके पर इसको अगर कहीं पर रखेंगे तो इसके द्वारा कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। टेबल हुआ, चेयर हुआ या बेंच हुआ या हमारे आसपास एयर हुआ, एयर के पास भी क्या है, मास है और एयर भी क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऑनेस्ट पर्सन है या इंटेलिजेंस पर्सन है तो तुम कितने ऑनेस्ट हो, क्या यहाँ पे ये थोड़ी होता है कि तुम कितने ऑनेस्ट हो, तो 2 kg ऑनेस्ट है या 5 kg ऑनेस्ट है, यानी ऑनेस्टी कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। तो उस कंडीशन में जितना भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, यानी इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे नाउन में, तो जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो सब तुम्हारा क्या होता है, मैटर नहीं होता है। यानी इसमें बोल सकते हो कि एग्जांपल में जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, एयर हुआ, इसे यानी एक्सेप्ट ऑल ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जैसे इसमें कौन कौन आ जाता है, जैसे लव हुआ, ऑनेस्टी हुआ, उसके बाद मर्सी हुआ, यानी किसी के प्रति कितना दयालु हो, ये सब तुम्हारा क्या होता है, मैटर नहीं होता है। अब यहाँ पे मैटर नहीं होता है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक जानते हो कि मैटर का कितना स्टेट होता है, 3 होता है, लेकिन अभी जानेंगे हम इसका 5 स्टेट होता है। जिसको जानने से पहले कुछ टर्म याद रखना। एक आता है डिफ्यूजन, यानी एक क्या आता है, डिफ्यूजन आता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि व्हेन पार्टिकल ऑफ वन सबस्टेंस occupied by the particle of other substance, occupy a particle of one substance occupy vacant space of particle of other substance is known as diffusion। यानी इसी का रीजन है कि स्मेल ऑफ कैंडल, यानी अगरबत्ती जो होता है वो, या स्मेल ऑफ फूड, यानी किसी टेम्पल से अगर पास करते हो तो वहां पे जो
अगरबत्ती जलाया जाता है उसका स्मेल तुम्हारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। या जो परफ्यूम यूज करते हो, परफ्यूम अगर तुम्हारे बगल से कोई परफ्यूम लगा के और ये पास किया तो भी उसका स्मेल हमारे पास पहुंचता है। या किसी के घर में अगर खाना बन रहा होगा और उसके घर से बगल से हम पास करते हैं तो भी फूड का स्मेल आता है ना, तो वो सब किस रीजन से आता है, तो डिफ्यूजन के कारण आता है। तो डिफ्यूजन कब होगा, तो जब फोर्स कम रहेगा, यानी पार्टिकल के बीच में फोर्स अगर कम रहेगा तो उस कंडीशन में पार्टिकल इजी रूप से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। तो अगर फोर्स कम रहेगा तो जो डिफ्यूजन होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अधिक होगा। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है एक आता है इंटरमोलेक्यूलर स्पेस एंड इंटरमोलेक्यूलर फोर्स इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे जानते हो कि अगर यहाँ पे कोई मैटर है तो मैटर क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, यानी छोटा छोटा ये पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी ये तुम्हारा पार्टिकल ऑफ मैटर हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस बचता है, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और जैसे मार्कर है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर रहेंगे, तो पार्टिकल क्या है, इजिली मूव नहीं कर रहा है, यानी वो पार्टिकल किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। यानी ये क्या होगा, ये स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द particle of matter is known as intermolecular space। और ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ attraction which combined the particle of matter is known as intermolecular force। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से अधिक पार्टिकल ऑफ मैटर को एक दूसरे में कंबाइंड रखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो याद रखना कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस के। इट मींस अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना, इसमें एक आता है जो 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन इसका यूज आएगा इसमें। एक आएगा एनर्जी। तो एनर्जी दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है और उससे को अगर कोई एनर्जी आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उससे कोई एनर्जी आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे बॉडी मोशन में रहेगा तो वो की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्पीड या वेलोसिटी और बॉडी पे डिपेंड करेगा।
यानी जितना ही स्पीड या वेलोसिटी अधिक होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, जितना ही स्पीड और वेलोसिटी कम होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है। एक आता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है कि कोई सब्सटेंस हार्ड है या कोई सब्सटेंस क्या हो, सॉफ्ट है। तो हार्ड कब रहेगा, जब यहाँ पे लो कंप्रेसिबिलिटी होगा, कंप्रेसिबिलिटी, तो उस कंडीशन में वो सब्सटेंस क्या होगा, हार्ड होगा। और जब यहाँ पे अगर अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे मान लो टेबल को अगर दबाए तो टेबल नहीं ना चिपकेगा, तो उस कंडीशन में टेबल क्या है, हार्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे एक गद्दे को दबाएंगे तो गद्दा दब जाता है ना, तो उस कंडीशन में वो तुम्हारा क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है। अब यहाँ पे जानेंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। तो उस कंडीशन में इसको टेबुलर फॉर्म में जानना है तो उस तरह आसान रहेगा। यानी यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस। जो इसका फोर्थ और फिफ्थ यानी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन वो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सॉलिड में, तो सॉलिड क्या होगा, याद रखना, इट्स शेप एंड साइज इज फिक्स्ड। यानी इसका शेप और साइज तुम्हारा क्या होता है, फिक्स होता है। यानी शेप और साइज का मतलब अगर एक टेबल है या एक क्यूब है तो उसको हम कहीं भी ले जाएंगे तो अगर क्यूबिकल है तो क्यूबिकल ही रहेगा, क्यूबोइडिकल है तो क्यूबोइडिकल नहीं होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। और इसका क्या होता है, तो इट्स शेप इज चेंज बट साइज इज सेम। इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 लीटर होगा कोई मिल्क लिए या 1 लीटर वाटर लिए, उसको हम क्यूबिकल कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप क्यूबिकल हो जाएगा, सिलिंड्रिकल में रखेंगे तो सिलिंड्रिकल हो जाएगा, उसी तरह स्फेरिकल में रखेंगे तो स्फेरिकल हो जाएगा। यानी जैसे जैसे कंटेनर का शेप चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका शेप भी क्या होगा, चेंज। लेकिन साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी 1 लीटर है तो 1 लीटर ना रहेगा, एक्स्ट्रा तो उसमें ऐड नहीं होगा। और इसका जो होता है इट्स शेप एंड साइज इज अनफिक्स्ड। यानी इसका शेप और साइज कोई फिक्स नहीं होता है। यानी अगर मान लो एलपीजी गैस को भरवाने जाते हो तो 1 लीटर सिलेंडर में भरो या 15 लीटर सिलेंडर में भरो, वो सभी स्पेस को क्या कर देता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उस कंडीशन में 1 लीटर का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। अगर यहाँ पे 15 लीटर का सिलेंडर लोगे तो उसका साइज क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। तो यहाँ पे साइज डिफरेंट हो गया और शेप जैसे जैसे हम कंटेनर का शेप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उस सब्सटेंस का भी शेप तुम्हारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि पार्टिकल जो होते हैं, यानी इसमें अगर सॉलिड है तो इसमें पार्टिकल जो होंगे वो बहुत एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यानी बहुत कम डिस्टेंस में अटैच होते हैं। इसमें जो होता है वो थोड़ा दूर दूर पे रहता है और इसमें जो होता है वो बहुत दूर दूर पे रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, अधिक। तो इन this state intermolecular space is more but intermolecular force is less। यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इसमें अधिक होता है और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इन दिस केस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज
intermolecular space is more, intermolecular force is less than solid। यानी इसमें क्या होगा कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। और इसमें क्या होगा, इन दिस केस इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों से इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है और फोर्स तुम्हारा क्या होता है, कम होता है। उस कंडीशन में कह सकते हो इसमें फोर्स सबसे अधिक है, उससे कम इसमें है और उससे कम इसमें है। तो उस कंडीशन में इसका पार्टिकल जो होगा उसमें मूवमेंट नहीं पाया जाएगा, इसके पार्टिकल में मूवमेंट पाया जाएगा और सबसे अधिक मूवमेंट क्या होगा, इसमें पाया जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज लेस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। यानी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसके पास पाया जाता है, सॉलिड के पास। यानी सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो होता है, उससे अधिक लिक्विड के पास और सबसे अधिक किसमें होता है, गैस के पास। जब काइनेटिक एनर्जी अधिक है, इसके पास कम है, यानी इसका पार्टिकल फ्री रूप से मूव नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ये मोर होगा, मोर देन सॉलिड होगा। और इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड होगा। यानी सबसे अधिक रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें होगा, सॉलिड में होगा। सबसे अधिक गैस में होगा, सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में होगा। इसमें जो होगा कंप्रेसिबिलिटी बिलिटी, यानी इसका पार्टिकल एक दूसरे से मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अधिक है। तो जब उसको दबाएंगे तो फोर्स को ब्रेक करेंगे तब ना पार्टिकल मूव करेगा। तो इसलिए इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी जो होगा वो लेस देन सॉलिड होगा और इसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसमें सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होता है। उसके बाद नोट में याद रखना कि इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ attraction between attraction is depend upon nature of particle। यानी पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर साइज बड़ा बड़ा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, अधिक होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साइज छोटा छोटा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे रिलेट आ सकता है, तो पूछता है कि व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैस एंड लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। तो सबका यही एग्जांपल है कि यहाँ पे गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम पाया जाता है, जिससे पार्टिकल क्या होगा, इजी रूप से मूव कर पाएगा। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में अधिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ पूछ सकता है कि व्हाई अल्मीरा इज ए सॉलिड बट वाटर इज ए लिक्विड। तो अल्मीरा में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो कम होगा, फोर्स क्या होगा, अधिक होगा, तो इसका पार्टिकल इजी रूप से मूव नहीं कर पाएंगे, नहीं वो फिक्स रहेगा।
तो इसलिए वो सॉलिड में होता है। लेकिन वाटर में और मेरा के रिस्पेक्ट में और मोलिकुलर स्पेस क्या होगा, अधिक होगा, फोर्स कम होगा, तो उसका पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा, तो इसलिए वो किस में रहेगा, लिक्विड में। पूछ सकता है कि वाई कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड इज हाई विथ कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो कम होता है, फोर्स क्या होता है, अधिक होता है, तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमको क्या करेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा। तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में अधिक होता है और लिक्विड और गैस में कम होता है। तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा वो किससे रिलेट करना है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस से। अब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा जानना है। तो जैसे यहाँ पे हीट क्या होगा, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one body to another body। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे अगर दो बॉडी है और इसके पास अगर हीट अगर 50 जूल है और इसके पास हीट अगर मान लो 10 जूल है, तो ये हॉटर बॉडी हुआ, कोल्डर बॉडी ये हुआ, तो इससे इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिससे जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे घर पे देखते होंगे कि जब खाना बनता है तो एक मान लो कोई बकेट लिए, उस बकेट के ऊपर एक किसी कटोरे में पानी रख के अगर उसके ऊपर रख देंगे और बकेट को हीट देंगे, तो बकेट के हीट के हेल्प से वो कटोरा का पानी तुम्हारा क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और टेम्परेचर क्या होता है, तो 8 इज ए डिग्री of hotness and coldness of a body। यानी कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है उसको कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ पे ए मेथड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी यहाँ पे मेथड, यहाँ पे स्केल, यानी डिफरेंट स्केल के कौन कौन से होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आता है सेल्सियस, सेकेंड में केल्विन और थर्ड में फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस को सी से, केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो उस कंडीशन में ये सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट के यानी सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो 0 से 100 तक का रहता है। उसके बाद केल्विन का स्टार्टिंग कहाँ से रहता है, तो 273 से 373 तक रहता है। और केल्विन का कितना रहेगा, तो यहाँ पे 32 से 1, यानी 32 से, यानी ये 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक रहता है। तो उस कंडीशन में यानी अगर पूछेगा कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे तो 0 डिग्री, केल्विन स्केल पे तो 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट पे तो 32 फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे 373 केल्विन और इस पे 212 फ़ारेनहाइट। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है, ए रिलेशन बिटवीन
सेल्सियस एंड केल्विन। ध्यान रखना कि केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी होता है, और उसके बाद ए रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो उस कंडीशन में तुम्हारा C/5 और F माइनस 32/100 होता है। इसको सिंपल सा याद कर सकते हो कि यहाँ पे C बाई और यहाँ पे F, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, यहाँ भी इनिशियल टेम्परेचर और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सी सेल्सियस के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से, और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस तो 0 से स्टार्ट होता है, 100 पे एंड होता है, तो डिफरेंस कितना होगा 100। यहाँ पे फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होता है 32 से, और डिफरेंस कितना होगा, तो 32 से स्टार्ट होता है 212 पे एंड होता है, तो डिफरेंस कितना आएगा 180। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 ये 9, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यानी 180 नहीं, यहाँ पे 9 होता है। उस कंडीशन में जैसे एग्जांपल में मान लो यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस है, और उसको क्या करना है, और उसको केल्विन में और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो यहाँ पे केल्विन में क्या होगा 273 प्लस सी, यहाँ पे 273 प्लस 27, यानी ये क्या आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो C/5 F माइनस 32/9। अब उस कंडीशन में C के जगह पे 27 रख देंगे, यहाँ पे 5 F माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा F का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे दे देता है कि अगर यहाँ पे मान लो 30 केल्विन को, या मान लो 313 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, तो केल्विन से फ़ारेनहाइट में कोई रिलेशन नहीं है, तो फ़ारेनहाइट का किससे रिलेशन है सेल्सियस से, तो पहले इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो K इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस C, तो यहाँ पे 313 माइनस 273 इक्वल C, तो यहाँ पे 3 में से 3 0, 11 में से 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे C/5 F माइनस 32 क्या कर लेना 9, अब इसे कैलकुलेट C के जगह पे क्या रख लेना 40/5 F माइनस 32/9, तो इसे क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर सेम, यानी किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वैल्यू सेम होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो एच वे नो डेट फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो C/5 F माइनस 32/9, तो यहाँ पे क्या है C और F का वैल्यू सेम है, तो उसको मान लेना x मान लो, तो यहाँ पे x/5 F की जगह पे x माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x ये 5x माइनस 180 5 टू जा 10 का 0, 5 3 जा 15 160, तो यहाँ पे 9x माइनस 5x इक्वल माइनस 160, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल माइनस 160, तो 4 से क्या आ जाएगा 40, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 40। इस कंडीशन में कह सकते हो अगर माइनस 40 सेल्सियस को चाहे माइनस 40 फ़ारेनहाइट को, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, यानी इसका जो मीनिंग होता है
यानी इसका जो मीनिंग होगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम। यानी अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर -40 सेल्सियस को चाहे -40 फ़ारेनहाइट को, दोनों का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप कोई भी साइड बुक या एनसीईआरटी का बुक एक बार जहां तक पढ़ाए हुए हैं उसके पहले रिवीजन कर लेना, यानी एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना, और इससे जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो रिलेट होगा उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना। आशा है कि वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस होगा। तो उस सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, और वो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, यानी लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।